हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ओडिशा से 1857 में विद्रोह में 1857 का जो विद्रोह ओडिशा में हुआ था, वहां सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने कमान संभाला था। ओडिशा से सुरेंद्र नाथ सेन 1857 के विद्रोह के भारत सरकार के आधिकारिक इतिहासकार थे। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 में मतलब वहां की जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी उस समय किसे रखा था आधिकारिक रूप से, तो वो सुरेंद्र नाथ सेन थे। पहले मजुमदार को अप्रोच किया गया था पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर और इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये पहले हैं जिन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा था। मजुमदार के अनुसार 1857 की क्रांति यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इससे रिलेटेड लाइन लिख देता और पूछता है कि इसने किसने कहा। सीले और लॉरेंस ने इसे केवल सैनिक विद्रोह माना था। अठारह के विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो 10 मई को मेरठ से हुआ था। वहां से फिर सब लोग दिल्ली की ओर कूच किए और 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे। 1857 के विद्रोह के समाप्ति के समय लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। इस घोषणा पत्र के अनुसार भारत का शासन अब कंपनी के हाथों से छीन के क्राउन के हाथों में डाल दिया गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। इस हिसाब से लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। विक्टोरिया घोषणा में हड़प नीति को भी त्याग दिया गया। जो डलहौजी द्वारा हड़प नीति शुरू की गई थी उसे त्याग दिया गया और राजा को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। जब कांग्रेस बना था उसके पहले कुछ और एसोसिएशंस बने थे, सोसाइटी बने थे। उसमें है लैंड होल्डर सोसाइटी। यह 1837 में बना था। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों का एक सोसाइटी था। इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदार अपने वर्ग के हितों की रक्षा करते थे इसके थ्रू। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। फिर हुई पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे, जीपी जोशी और चिपलांकर ने इसको मिलकर स्थापित किया था, पूना सार्वजनिक सभा को। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी और मनमोहन घोष द्वारा की गई थी। फिर ये इंडियन एसोसिएशन 1876, ये कांग्रेस की स्थापना के पहले का बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। और कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हो रहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं पहुंचे थे क्योंकि इसका भी उसके साथ साथ अधिवेशन चल रहा था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की थी। इंडियन लीग। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1852 में किया था। 1852 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग, काशीनाथ त्र्यंबक ने 1885 में किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू ने 1884 में किया था। तो मद्रास महाजन सभा से भी क्वेश्चन आते हैं। लंदन, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में लंदन में हुई थी और दादा भाई नौरोजी ने इसका स्थापना किया था। लंदन से ही पहली बार दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल की तरफ से चुनाव लड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। ये 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि कंफ्यूज ये करता है कि ह्यूम को क्वेश्चंस में कभी कभी अध्यक्ष बना दिया जाता है, पर ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, वो हमेशा महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, ये भी क्वेश्चन पूछा बहुत बार, पहला अधिवेशन कहां होने वाला था? तो पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, परंतु वहां प्लेग फैल गया, इसीलिए इसका अधिवेशन बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। इस वीडियो में इतना ही। कुछ और फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू।